देखिए डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था असंगत को अलग करना, असंगत को अलग करना, मैन आउट। तो उसमें हम क्या सीखे थे कि 4 चित्र दे दिए थे, उसमें से एक जो डिफरेंट था उसको अलग करना था। अब ये दूसरा चैप्टर, अब ये इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, आकृति चित्र को मिलान करना, आकृति को मिलान करना, मैचिंग फिगर, फिगर को क्या करना है, उन चारों से एक टेक्स्ट दिया रहेगा और 4 आंसर में दिया रहेगा, जिसमें आंसर वही होगा जो पहला जो दिया रहेगा उससे जो मैच करेगा, जो मिल जाएगा हू बहू वही उसका आंसर होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में एक चित्र से दिए हुए 4 चित्रों से मिलान करना होता है, यानी कि जो एक चित्र से दिए हुए चारों चित्र बिल्कुल मिलता हो, वही उस प्रश्न का उत्तर है, वही उस प्रश्न का उत्तर होता है। यानी कि एक चित्र दिया होगा और 4 आंसर में दिया रहेगा, एक चित्र 2 ए बी सी डी, इससे जो मिलता जुलता रहेगा वही आंसर होगा, इससे जो मिलता जुलता रहेगा वही आंसर होगा। ऐसे इस चैप्टर में आकृति चित्र मिलान में, आकृति चित्र मिलान से भी 4 क्वेश्चन आते हैं जो इस प्रकार होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जैसे कि ये चित्र हुआ है, इसका हू बहू जो चित्र मिल जाता हो, यानी कि जो उठा करके यहाँ पे रख दें बिल्कुल सेम हो जाए, वही चित्र क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर होता है, इस प्रश्न का उत्तर होता है। इससे जो ये जो दिया गया है चित्र और ये चारों आंसर दी गई है, इसमें से आंसर वही होगा जो इसका हू बहू बिल्कुल इसके नक्शे की तरह इसके ही जैसा जो रहेगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता देखें, अगर इस एक कॉर्नर तो मिल रहा है लेकिन 3 कॉर्नर इसका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका ए मिल रहा है पर ए कोना वाला यानी कॉर्नर वाला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है। अब देखिए इससे मिलता जुलता, इसको देखते हैं, ए मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, पर एक कोना वाला यानी इस कॉर्नर वाला नहीं मिल रहा है, इस तरह से सी भी आंसर नहीं है। और इसको यहाँ देखते हैं तो इसका तीनों कॉर्नर मिल रहा है, लाइन भी मिल रहा है और नीचे का जो पूंछ बना हुआ है वो भी सेम है, यानी कि ये जो चित्र है इस चित्र से बिल्कुल सेम, बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, इसलिए चित्र डी जो है आंसर होगा। चित्र क्या, डी आंसर होगा। इससे जो मिलता जुलता रहेगा सेम टू सेम वही चित्र इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे डी होगा, जहां डी रहेगा वहां पे आप याद रखें, या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से उस सर्कल को कलर करेंगे, एक ही जो आंसर रहेगा उसके सामने ही कलर करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम देखिए इस बॉक्स में जो आकृति बनाई गई है, जो चित्र बनाया गया, जो फिगर बनाया गया, सेम टू सेम जिसमें रहेगा वही आपका आंसर होगा, सेम टू सेम जो रहेगा वही आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सेम रहेगा। इस बॉक्स में ऐसे चित्र बनाया गया है, एक अंदर सर्कल बड़ा सा दिया गया है। अब देखते हैं ये जो चित्र है सेम टू सेम है, स्क्वायर के अंदर एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है। ये जो चित्र है इसमें भी एक स्क्वायर है और एक बड़ा सर्कल इसमें दिया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि इससे ये मिलता जुलता है। आगे भी चेक कर लें। अब यहाँ देखिए पहले ही सर्कल दे दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन जो छोटा सर्कल दिया हुआ है, ये यहाँ क्या दिया हुआ है, बड़ा सर्कल दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, छोटा सर्कल दिया हुआ है,
इस प्रकार ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट में डी दिया हुआ है, डी में तो दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर सर्कल होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल नहीं दिया है। इस प्रकार ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो इससे जो मैच इस फिगर से जो मैच करेगा वही आंसर होगा। तो इसका हूबहू ये जो है मिलता जुलता है, हूबहू है और बिल्कुल इसी के जैसा ये भी फिगर बना हुआ है, इसलिए ये आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ ए के सामने क्या करेंगे? हम कलर करेंगे। तो इस तरीके से आकृति चित्र मिलान जो है, आकृति यानी चित्र फिगर मिलान कर देना है, मैच कर देना है, फिगर को क्या करना है? मैच कर देना है। इस प्रश्न से इसमें से जो मैच हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है और ध्यान रख करके ही इसको आपको कलर करना है, क्योंकि एक बार कलर हो जाएगा तो दोबारा वो मिटने वाला नहीं है, तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा रॉन्ग। तो सोच समझकर समय थोड़ा ले करके सोच समझकर अपना काम करेंगे। एग्जाम में ज़्यादा देरी नहीं है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस पर